वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि ईद के बाद मज़ामत होगी या मफामत होगी, और इस वक्त जो इंडिया का क्लेम और फिर उनकी जो सारी सूरत हाल सामने आ रही है कि पाकिस्तान में घुस के वो कह रहे हैं कि आइंदा भी हम काम करेंगे या हमले करेंगे, यहाँ के पाकिस्तान के शहरियों को कत्ल करेंगे। इस पर हाफिज़ साहब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं, जनीवा कन्वेंशन है, फिर हर मुल्क की अपनी एक सॉवरन इंटेग्रिटी है और उसकी जो जोग्राफियाई सारी सूरत हाल उसके तनाज़ुर में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली और जो इंटरनेशनल लॉ के तनाज़ुर में कौन से इमीडिएट स्टेप्स इसके ऊपर उठाने चाहिए और सफारती सतह के ऊपर हमें मुतहरिक होना चाहिए, क्योंकि हमें अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट तो नज़र आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उस अंदाज के अंदर जिस तरह से कनाडा ने किया था कि जब वहाँ पे एक सिख का मर्डर हुआ और उसके अंदर भी इंडियन एजेंसी शामिल थी और उसके ऊपर जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन को भी, यूनाइटेड स्टेट्स को भी, बाकी यूरोपीय ममालिक को भी साथ मिला के फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से की, हमें डिप्लोमेटिकली और इसके ऊपर क्या करना चाहिए? खालिद साहब, देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के हमेशा से जो ताल्लुकात हैं उसको इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो हैं या दुनिया के दूसरे ममालिक मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं, और उसके अंदर जो इंडियन नैरेटिव है वो उनके लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। चूँकि हमारा जो नैरेटिव है हम उसके पीछे नाफोस है, और जिस तरह हमारे मिशंस को काम करना चाहिए वो काम नहीं करते, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो इंडियन नैरेटिव है, चाहे उनकी फ़ेक न्यूज़ आए, चाहे उनका ओवरसीज़ डायस्पोरा आए, चाहे उनके लोग बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठे हैं, तो उन सब का एक कॉमन एजेंडा ये होता है कि पाकिस्तान को किस तरह लेट डाउन किया जाए, पाकिस्तान को किस तरह मिलाइन किया जाए और पाकिस्तान किस तरह ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर भी जो हो रहा है वो भी पाकिस्तानी कर रहे हैं, और पाकिस्तान से बाहर जो उनके मुल्क के अंदर हो रहा है वो भी पाकिस्तानी कर रहे हैं, और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान को किसी का ख़तरा नहीं है। तो ये वो नैरेटिव है जो इंडिया काफ़ी देर से चला रहा है। लेकिन इस इंसिडेंट जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, इसका 25 जनवरी को पाकिस्तान ने एक डोजियर भी दिया था और दुनिया के 5 कंट्रीज़ को और उसके बाद दुनिया के दूसरे ममालिक किया था। अब इसकी सिचुएशन ज़रा हटके है, चूँकि ये एक ऐसी इंटरनेशनल पॉलिसी है जो इंडियन गवर्नमेंट्स ने अडॉप्ट की हुई है। उसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, उसके अंदर आपका अमेरिका भी है, उसके अंदर कनाडा भी है, जिसके रिसेंट इंसिडेंट्स आए हैं। और ये भी अब रिपोर्ट जो आई, गार्डियन ने एक रिपोर्ट की जिसके अंदर दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो रिसोर्सेज थे उनको कोट करके उन्होंने बताया कि 20 के करीब पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको इंडियंस एजेंसीज़ ने पाकिस्तान के अंदर जाके जो उनके यूएई के अंदर स्लीपर हाउसेज हैं उसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट किया है, और उसका रिजल्ट्स ये निकला है कि पाकिस्तान में 20 लोग जो हैं वो अबव रूल ऑफ लॉ मारे गए हैं या उनको असैसिनेट कर दिया है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब ये खबर आई, गार्डियन के अंदर आई, तो पहले इसके ऊपर जो इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री थी उसका एक रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स था, लेकिन जब उसका डिफेंस मिनिस्टर सामने आया जो राजनाथ था, उसने कैटेगोरिकली 3 चीज़ें कही। उसने एक तो इस सारी स्टोरी को या जो चीज़ें थी उसे एडमिट किया, दूसरा उसने कहा कि जी हमारा ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है और हम इसको जारी भी रखेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक ऐसा मोड है कि जिसके अंदर हम सिर्फ ये कहें कि नहीं आप हमारी बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो फिर हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे, जिस तरह हमने फरवरी 2019 में किया, ये एक बड़ा सीरियस एफर्ट है। और इसके अंदर पाकिस्तान के जितने इदारे हैं इन्हें फौरी तौर पे जो है इसको स्ट्रिक्ट लेना चाहिए, दुनिया के फोरम्स के अंदर जानी चाहिए। ये पॉलिसी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये पॉलिसी जो है ये मोसाद करती रही है, और ये किसी दौर के अंदर केजीबी को भी एलर्ज किया जाता है और किसी दौर पे सीआई। अब इस लेवल के अंदर जाके एक कंट्री जो है हमारे नेबर के अंदर है और वो हम पे हमला करने की जरूरत भी नहीं कर सकता, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो ताकत है। लेकिन इस तरह के जो टैक्ट्स हैं उसको फिर इंटरनेशनल एक्सपोज करना चाहिए। हमारी फौरी तौर पे नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग आनी चाहिए, उसके अंदर क्लियरली वॉइस देनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाना चाहिए, चूंकि ये एक एडमिशन है, और उस एडमिशन को जितना भी आप प्रोपोगेट करें या जितना फोरम्स के ऊपर लेके जाएं, इससे आपको कैनेडियन सपोर्ट में मिलेगी, यूरोपियन सपोर्ट में मिलेगी। और यूरोपियन के अंदर भी आपको याद होगा कि जब उनकी वो लैब थी, जो फेक लैब थी, वो भी जब यूरोपीय यूनियन के अंदर आई तो उन्होंने उसको कंडेम किया, इन्फो लैब थी। तो मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल एक हॉकिश किस्म की स्ट्रैटेजी है वो लेनी चाहिए। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करना चाहिए, चूंकि ये पाकिस्तान का मसला है, और उसके अंदर एक कंसिस्टेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो करनी चाहिए। डायरेक्टली भी मैसेज देना चाहिए कि अगर आपने इस तरह की कोई हरकत की, और हमारे पास एविडेंस भी, आपको पता है कि जब सियालकोट के वो बच्चे मारे गए थे और उसकी किस तरह एविडेंस थी कि पैसे 50 लाख रुपए किस तरह ट्रांसफर हुआ, फिर वो नारोवाल का एक डीपीओ था उसने काम किया, फिर यूएई के अंदर किस तरह आए।
चूंकि इशू तो है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो आपके क्रिमिनल्स लोग हैं वो इस तरह की किलिंग तो करते हैं, और जब उन्हें पैसा मिल जाए और तो फिर उस ये पे ज्यादा सारे हो जाता लोग जो है यूएई बैठे हैं जहाँ पे उनकी एक्सेस या हमारे लोगों की भी एक्सेस जो है वो यूएई के अंदर जो है वो मुश्किल नहीं है। तो इन चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन सारी स्ट्रेटजीज पे काम करना चाहिए, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए, यूएई गवर्नमेंट से टेकअप करना चाहिए कि जी आपके इलाके के अंदर या मुल्क के अंदर ये जो स्लीपर हाउसेज इस्तेमाल हो रहे हैं इनको आप ख़त्म करें। जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनके खिलाफ है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाना चाहिए, यूरोपीय यूनियन के अंदर जाना चाहिए, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को ऑन बोर्ड करना चाहिए, और जो अमेरिका है उसे ऑन बोर्ड करना चाहिए, चूंकि ये अनएक्सेप्टेबल है। और जिस ढटाई से उसका कहना है या जिस ढटाई से वो करना चाह रहा है, मेरे को इसका बिफिटिंग रिस्पांस जो है वो बहुत जरूरी है। और ये पार्लिमानी फोरम से भी जाना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को पार्लिमानी फोरम बुलानी चाहिए और इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन देनी चाहिए। अजहर साहब आपकी तरफ भी आ जाता हूँ इस मामले के ऊपर भी कि एटलीस्ट कुछ नेशनल इश्यूज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें अपने सियासी इख्तलाफात और तमाम तरह खराबियाँ एक तरफ रख के, मेरा ख्याल है कि पार्लिमानी फोरम के ऊपर तो ईद के फौरी बाद या जैसे भी हो सकता है इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए। दूसरा, हमें ज़रा एक ये भी चीज़ बताइएगा कि अभी जैसे मैंने पहले एक अपने आगाज़ में बात की कि कल दो खबरें सामने आ रही थी। एक तरफ ये खबर आ रही थी कि ऐसे अफराद जो 9 मई के मुलजमान थे या फौजी कस्टडी में थे तो उनको छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हियरिंग चल रही थी, आपको पता है कि अभी मुख्तलिफ शहरों से ख़बरें आ रही थी, फ़लाँ साहब नाम भी सामने आए कि उनको रिलीज़ कर दिया गया कि उनकी वो इनोसेंट थे। और दूसरी तरफ केपी गवर्नमेंट की अफ्तार डिनर के ऊपर बुलाया गया कोर कमांडर पेशावर की जानिब से, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन नज़र आ रही थी कि शायद मामला अफाम तफहीम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर स्टेटमेंट आना, एक एलिगेशंस बिल्कुल सारे के सारे जो है कि वो आर्मी चीफ की तरफ चले गए, तो उससे अंदाज़ा होता है कि नहीं कोई एग्रेसिव पॉलिसी भी है मुज़ामत की तरफ। तो आप नहीं समझते कि जो एक्सटर्नल इंटरनल हमें चैलेंजेस हैं कि उसके अंदर कोई ऐसा दरमियानी रास्ता हम निकालें कि हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ भी एड्रेस हो जाएं और जो हमारे नेशनल चैलेंजेस या इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी हम कोई कंप्रोमाइज़ ना करें और एक नेशनल मुश्तरका जॉइंट जो स्ट्रेटजी है उसकी तरफ आगे बढ़ सकें? खालिद जमीन साहब, देखिए ताली दोनों की है। पिछले 3 सालों से जो फसाइयत का शिकार अभी जो 21 लोग बरी हुए हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है? वो 10 दिन उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की, किसी ने माफी मांगी अगर कौम से? किसी वजीर आजम ने कोई इस्तीफा दिया किसी का? यानी इस तरह नहीं चलता मामलात को। अभी ये पिछले 3-3.5 सालों से इनकी गवर्नमेंट थी ना, और जो लोग भी चला रहे थे। आज को वजह क्या है? हमने इदारों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया हुआ है। यहाँ पुलिस, FIA, एंटी करप्शन, नैब और बाकी सारे इदारे जो आपके इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जिस तरह इस्तेमाल होते रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे। उसका नुकसान क्या हुआ कि बैरूनी ताकतें फायदा उठा गई। आज सवाल जवाब देना चाहिए। आज शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए इसी बात के ऊपर कि तुम्हारे दौर के अंदर तुम थे उस वक्त वजीर आजम, तुम्हारे दौर के अंदर ये सारा कुछ होता रहा है। और देखें, हम लोगों ने तो आवाज उठाई थी ना उस वक्त गुलभूषण यादव के दौर में। गुलभूषण यादव में नवाज शरीफ के बयान इस्तेमाल हुए थे। नवाज शरीफ तो बहुत करीब था अपना, और वो तो नरेटिव सारा मर गया ना, जो इजाजतदारी भी लगाते हैं नरेंद्र मोदी का जो यार है, गद्दार है। आज कहाँ है? आज सब खामोश बैठे हुए हैं। आज हम आराम से तमाशा देख रहे हैं। यानी इतना बड़ा सीरियस इशू आया है और आपकी गवर्नमेंट खामोश तमाशा ही बैठी है। कोई जवाब ही नहीं है उसके पास। क्या जवाब देगी? एक्विजिशन है उनके ऊपर। इसके बाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो बैठकर देखे कि जनाब ये जो 20 हुई है कौन जिम्मेवार है। साहब पहले जो कई दर्जनों कमीशन बने उन्होंने तो की हुआ है, एक और कमीशन बना रहा है। ये नहीं है, ये छोड़ा नहीं जा सकता मामला से कि ये 20 लोग जो है जो 20 लोग यहाँ मारे गए हैं, यानी इसका मतलब क्या खुला रास्ता दे दिया हमने इंडिया के अंदर से। वैसे तो हालात यही हैं इस वक्त। इस दौर क्या है? इस वक्त हालात क्या है? पुलिस आपकी क्या कर रही है? नैब आपका क्या, FIA क्या कर रहा है? कोई बता दे, कोई मेरिट पे काम करता बता दे। इनको निशाने इम्तियाज बैठे मिल रहे हैं, किस बात पे मिल रहे हैं? यानी उसको IG को वजीर दाखिला बनाना है, वो इसलिए कि मोहसिन नकवी के साथ उन्होंने काम किया है। अपना जो मरियम सफदर है वो पंजाब में रखना चाहती हैं कि इससे बेस्ट आदमी कोई नहीं है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या बाकी चीजों को लेकर चल रहा हो। ये सब आराम से समझने की बात है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं, हु इज रेस्पॉन्सिबल? ये इंडिया वाले स्टेटमेंट के बाद तो अब तो इन सब लोगों को कटहरे में होना चाहिए कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। बाकी किसी से गिला क्या करें? हम किसी से बाकी गिला क्या करें? नहीं, आप नहीं समझते कि पार्लिमानी फोरम के ऊपर कोई जॉइंट रेजोल्यूशन हो या फिर उनके हाई कमिश्नर को उस रेजोल्यूशन के तनाजुर में ही चले तलब करके एहतजाजी मरासला ही दे दें हम? सब खालिद साहब, पार्लियामानी फोरम में क्या होना है? मैं एक बात कर रहा हूँ, आज तक आपने पार्लियामानी फोरम पे क्या अपने रिजल्ट क्या है? पार्लियामानी फोरम ठंडा करने के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एक करारदाद की हैसियत क्या है?
उस करारदाद की अहमियत क्या है, कौन मानता है उस करारदाद को, मानता है एक्शन जो कानून के मुताबिक एक्शन हो उस करारदाद। यानी ये तो एक मट्टी डालने का बड़ा आसान तरीका है ना, तमाम सियासी पार्टी इकट्ठी हो जाए पार्लियामेंट में। ओ भाई, पार्लियामेंट में इकट्ठी होकर क्या होगा? सवाल तो है कि जिस मुल्क को जो चला रहे हैं, जो इस मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या देखना है, उन्हें इस मुल्क को सही डायरेक्शन में लाना कैसे है, कैसे इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सही होगा, इंसाफ कायम होगा। इस जिस तरह से ये चल रहे हैं ना, यानी आप मुझे ये बताएं, स्मगलिंग कम होगी इस मुल्क में, इसमें लाकानूनीत कम होगी, स्ट्रीट क्राइम कम हो गए, इसमें क्या कोई एक चीज ऐसा बता दे, महंगाई कंट्रोल हो गई, डॉलर नीचे आ गया, आप वो बात बताएं। यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो तब लानी है कि जो अहल लोग हों, जो नालायक लोग यहाँ बैठे हों, जिनकी वजह से ये मुल्क यहाँ तक गया है, हम उसे कहें कि इन्होंने और मौका दे। चले प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा आपसे ये पूछेंगे कि वो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी कैसे। जरा मैं कैसर साहब से भी एक चीज़ ले लूँ कि कैसर साहब ये सारे सूरत हाल के अंदर आप समझते हैं कि एटलीस्ट इंडियन हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाजी मरासला हो जाना चाहिए था, और दूसरा हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब इन तमाम हालात के बावजूद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी या पाकिस्तान के अंदर ये सोच पाई जाती है कि हमें तिजारत का आगाज़ कर देना चाहिए इंडिया के साथ। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए फिर? देखिए, ये इंडिया जो है उसने खुली दहशतगर्दी की है जिसका एतराफ़ वो कर रहा है, और ये आज से नहीं कर रहा, बड़े अरसे से पाकिस्तान को इनस्टेबल करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक बात बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि पाकिस्तान के दफा के लिए पूरी कौम जो है वो एक पेज पर है, उसमें कोई सियासी तकसीम और तफरीक नहीं होती। अगर मुल्क पर कोई इस तरह किसी गंदी नज़र से देखेगा, उसके अमन को तबाह करने की कोई साजिश करेगा, वहाँ यहाँ पर कोई दहशतगर्दी की कोशिश करेगा, तो इसके खिलाफ मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम इकट्ठी है। मैं ये समझता हूँ कि इस पर तमाम वो इक़दामात हुकूमत को उठाने चाहिए, शदीद मज़म्मत करनी चाहिए, आलमी बरादरी में इसको लेके जाना चाहिए। और जिस तरह आपने कहा कि उसके हाई कमिश्नर को बुला के कोई मरासला देना चाहिए, बल्कि इस हवाले से तो उनको इससे भी अगले स्टेप पे जो है वो जाने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर जाना चाहिए कि जब तक इंडिया जो है इस पर वजाहत ना करे, पूरी तरह माफी ना मांगे, कोई चीज अगली ना करे, तो उनके सफीर को भी वापस भेजना चाहिए। ये भी रिसेंटली हमने ईरान के साथ जैसे अपने सफीर वापस बुलाया, उनका भेजा, तो इनका क्यों नहीं कर सकते? में इस चीज का इकरार किया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों को जो है वो उनके जरिए उन्होंने ऑपरेट करके मरवाया है, दहशतगर्दी की है। कोई बैनुल अक़वामी कानून जो है, ये अज़हर सिद्दीक साहब बता सकते हैं, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता किसी भी मुल्क को कि वो इस तरह की कोई हरकत करे, और ये मैं समझता हूँ कि इंडिया की तरफ से खुली दहशतगर्दी है। चल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं तो पाकिस्तान के किसानों के, अवाम के कुछ मशाइल और उसमें जो लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है या अवाम को उनके हकूक़ कैसे दिलवाए जा सकते हैं, इससे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।